दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप लोगों की परीक्षा जो लेखपाल की या आगामी आने वाले पेट की जो परीक्षाएं हैं, जिसमें लेखपाल की परीक्षा होने वाली है या सबसे पहले लेखपाल की ही परीक्षा होगी, तो उसके संदर्भ में जो आपके सिलेबस में प्राचीन भारत यानी इतिहास से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे संबंधित प्राचीन इतिहास, जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, उसके पॉइंट हम आपको दे रहे हैं। एक वीडियो हम आपको दे चुके हैं, उसी के तुरंत जस्ट आगे का ये पार्ट है, जिसको आप ध्यान से देखें और ये इसको ध्यान देंगे और पढ़ लेंगे तो इसी में से आपको मिल भी जाएगा। तो आइए उसी के आगे हम चित्रकला से संबंधित पिछले वीडियो में हम चित्रकला की चर्चा किए थे। आज हम प्राचीन इतिहास को कैसे उसको आगे बढ़ाते हैं, उसका कैसे विकास हुआ, उसको कैसे समझा गया। तो उसमें अगला पॉइंट है ब्राह्मण साहित्य। जो ब्राह्मण साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले वेद आते हैं और वेद में ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो ऋग्वेद माना गया है। और ऋग्वेद के साथ साथ में कुल 4 वेद होते हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब ऋग्वेद की बात अगर करें तो ऋग्वेद में 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच की रचना है। ये जो अगर कार्यकाल पूछा जाए कि किस कालखंड में इसको लिखा गया, तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच की रचना है। इसमें कुल 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। पहला तथा 10वां मंडल सबसे अंत में इस जोड़ा गया। तो पहला मंडल कब जोड़ा गया और 10वां मंडल, 10वीं मंडल है तो पहला और 10वां अंत में जोड़ा गया। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद का निम्न में से कौन ब्राह्मण है या नहीं है, जिससे पहला है ऐतरेय ब्राह्मण और दूसरा है कौशिकी ब्राह्मण। इसमें क्या होता है कि स्तोत्र और प्रार्थनाओं या देवताओं की स्तुति का संकलन है। क्वेश्चन बन जाता है कि ऋग्वेद में किस चीज़ की स्तुति की गई है या किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो इसमें प्रार्थनाओं और देवताओं की स्तुति का उल्लेख है। इसमें गोत्र, शूद्र, वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि शूद्र शब्द का वर्णन सबसे पहले किस ब्राह्मण साहित्य में मिलता है, तो ध्यान रखिएगा ये ऋग्वेद में मिलता है, या फिर ब्राह्मण साहित्य ऑप्शन में आ जाए तो उसको ध्यान रखिएगा। इसे गोत्र है, वर्ण भी है। गायत्री मंत्र 30वें मंडल में है और इसके रचनाकार विश्वामित्र माने जाते हैं। 9वें मंडल में सोम देवता का जिक्र है और 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, उनकी चर्चा की गई है। पुरोहित जो है ऋग्वेद का जो है, ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का पुरोहित किसे कहते हैं, तो होता या होत्र कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद का पुरोहित किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा होता और होत्र, इसमें से कोई एक आपको मिलेगा। पुरुष सूक्त का वर्ण किस मंडल में है, तो 10वें मंडल में मिलता है। तो पुरुष सूक्त। और एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि समाज का विभाजन सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका जो वर्ण है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। तो यह ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद से इतनी जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद यजुर्वेद आता है। यजुर्वेद को यजु का मतलब होता है यज्ञ करना। यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि यजु का अर्थ क्या है, तो यज्ञ है। यज्ञ के नियमों का इसमें संकलन किया गया है। यज्ञ किस प्रकार किए जाते हैं, उसके क्या नियम हैं, इसका चर्चा है। इसलिए इसको कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है। और इसकी विशेषता ये है कि गद्य और पद्य दोनों में ये लिखा गया वेद है। तो ये ध्यान रखना है। इसकी भी 2 शाखाएं हैं और इसकी 2 शाखाएं कौन हैं, एक तो है कृष्ण यजुर्वेद, जिसको कृष्ण पक्ष भी कहते हैं, और शुक्ल यजुर्वेद, जिसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। क्वेश्चन बन जाता है कि वात्स्यनिहि संहिता का जिक्र किस वेद में मिलता है, तो वात्स्यनिहि संहिता का जिक्र यजुर्वेद में मिलता है। और अगर यजुर्वेद के अंदर पूछ ले कि किस पक्ष में मिलता है, तो शुक्ल पक्ष में वात्स्यनिहि संहिता का वर्णन पाया जाता है। इसमें जो है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय संहिता का वर्णन मिलता है। तो जितना ही इंपॉर्टेंट है उसको हमने हाईलाइट भी किया है। विशेष शतपथ ब्राह्मण का जिक्र कहाँ मिलता है या तैत्तिरीय संहिता का वर्णन किस वेद में मिलता है, तो ये ध्यान रखना है। पुरोहित इसका कौन है, अथर्वयु। इसका पुरोहित जो है यजुर्वेद का जो पुरोहित है वो अथर्वयु है, ये ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं, तो इसके उपनिषद हैं कठोपनिषद, इसको कठ बोलते हैं, कठोपनिषद, ईशोपनिषद और मैत्रायणी। तो ये ध्यान रखना। तो कठोपनिषद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कठोपनिषद पूछ लिया जाता है, तो इतना आप ध्यान रखेंगे। फिर है सामवेद। सामवेद, शाम का मतलब होता गान, यानी कि जब यज्ञ हुआ करती थी तो यज्ञ के अवसर पर जो गाया जाता था, गाने
का जो एक जो मंत्रोच्चारण के रूप में जो गान किया जाता था वो सामवेद से लिया गया है। और इसमें मंत्रों का समूह है, गाए जाने वाले जो मंत्र हैं वो इसमें समाहित हैं, और इसलिए इसको भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सारे गा मा रे की जो धुन निकलती है वो यहीं से निकलती है। इसका जो पुरोहित है उद्गाता है। ये बहुत ही मिलान करके भी देते हैं, तो ध्यान रखना कि सामवेद का उद्गाता है और यजुर्वेद का अथर्वणीय है। इसके प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं? छांदोग्य उपनिषद और जैमिनी उपनिषद हैं। तो छांदोग्य उपनिषद और जैमिनी उपनिषद ध्यान रखेंगे। इसका जो मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? वो पंचविश है। तो सामवेद से इतनी जानकारी ध्यान रखना है, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है कि ये जादू टोना से संबंधित इसमें मंत्रों का उच्चारण किया गया है और इसकी रचना सबसे अंत में हुई, इसलिए इसको नवीन वेद भी कहते हैं। नवीन या सबसे नया वेद। इसमें राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। तो ध्यान रखना, राजा परीक्षित का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो ध्यान रखना है, इसमें औषधि प्रयोग, रोग निवारण, मंत्र, जादू टोना आदि का वर्णन मिलता है। इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। तो ध्यान रखना, गोपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है किस वेद से संबंधित है? तो अथर्ववेद से संबंधित है। इसके मुख्य उपनिषद मुंडोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडूक्य उपनिषद हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मुंडूक्य उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, तो ध्यान रखें कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मांडूक्य उपनिषद से लिया गया है। प्रश्नोपनिषद और मांडूक्य उपनिषद ध्यान रखना। तो मुंडकोपनिषद दूसरा है और मांडूक्य उपनिषद दूसरा है। इन दोनों में अंतर जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद आरण्यक आते हैं। आरण्यक की चर्चा, ये ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। इसमें क्या होता है? ये दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों का वर्णन मिलता है। तो आरण्यक क्या है? आरण्यक के ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग है और इसमें दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों का वर्णन मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन कर दिया है, ये क्वेश्चन बनता है। उपनिषद का अर्थ है पास में बैठना। ये ध्यान रखिएगा, बहुत कई बार पूछा गया है। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में लिखे जाने के कारण इसे वेदांग भी कहा जाता है। वेदांग मतलब वेदों के अंग। इसमें वेदांग कितने होते हैं? ये ध्यान रखिएगा, 6 वेदांग होते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा का संबंध शुद्ध उच्चारण से है। कल्प यानी सूत्र का संबंध विधि और नियम का उल्लेख से है। व्याकरण का नाम, धातु, रचना, समास, संधि इनसे संबंधित है। निरुक्त शब्द का अर्थ बताना यानी भाषा विज्ञान का संबंध निरुक्त से है। और छंद जो है विभिन्न छंदों का प्रयोग इसमें किया गया है, बताया गया है। और ज्योतिष का मतलब ज्योतिष शास्त्र की इसमें चर्चा मिलती है। महाकाव्य क्या है? महाकाव्य भारतीय साहित्य में रामायण और महाभारत 2 महाकाव्यों का जिक्र होता है। महाकाव्य में 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा, रामायण और महाभारत। जैसे महाभारत के लेखक वेद व्यास हैं। महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है। इसमें 24,000 श्लोक थे। इसमें वैदिक जन यानी भारत के वंशजों की कथा मिलती है। वर्तमान में इसमें 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसको शतसहस्री संहिता भी कहा जाता है। तो महाभारत को जय संहिता भी कहते हैं, शतसहस्री संहिता भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रामायण, इसकी रचना वाल्मीकि जी के द्वारा की गई है। इसमें रामायण में 24,000 श्लोक हैं, इसलिए इसे शतसहस्री संहिता भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। इसे आदि काव्य भी कहा जाता है। तो इतनी बातें ध्यान रखेंगे। इसके बाद पुराण 18 होते हैं। इसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण एवं प्रमाणिक है। 18 पुराण आपको ध्यान नहीं रखना है क्योंकि वो पूछा नहीं जाता है, सबसे पुराना पुराण पूछ लिया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु कुछ और ध्यान दीजिए, जैसे वेरी इंपॉर्टेंट है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में क्या क्या मिलता है? पुनर्जन्म का सिद्धांत का वर्णन मिलता है, जल प्लावन की कथा, पूर्वा उर्वशी का आख्यान मिलता है और पुरुष मेध यज्ञ का वर्णन मिलता है। पति, यहाँ पर देखें पति की अर्धांगिनी कहा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पति की अर्धांगिनी किस ब्राह्मण में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण। कुरु और पांचाल सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि के रूप में माने गए हैं। ये वैदिक सभ्यता के प्रतीक माने जाते हैं। दासराग युद्ध का भी वर्णन मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। और कहाँ मिलता है? ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में दासराग युद्ध का वर्णन मिलता है। प्रत्येक पक्ष में, यहाँ पर देखें, प्रत्येक पक्ष में आर्य और अनार्य की भागीदारी हुई। इन्हीं के बीच में युद्ध हुआ था। और युद्ध कहाँ हुआ था? पुरुषड़ी, जिसको रावी नदी कहते हैं वर्तमान में, इसके रावी नदी के तट पर लड़ा गया। तो पूछा जाता है कि पुरुषड़ी किस नदी का नाम, रावी नदी का पुराना नाम क्या है या पुरुषड़ी को वर्तमान में क्या कहते हैं? तो ये 2 तरीके से पूछते हैं। भारत के राजा सुदास बनाम 10 राजाओं का संघ, जिसको दासराग युद्ध कहा गया है।
सुदास अंतिम रूप से विजयी हुए थे इसमें युद्ध में, और वशिष्ठ जो है इस संघ के पुरोहित थे। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। और फिर हम इसी क्रम में आगे प्राचीन इतिहास का अगला पार्ट इसी के जस्ट आगे का हम आपको बना के देंगे। इतना तब तक के लिए आप तैयार करिए, इसको पढ़िए, इसी में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और फिर हम अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक नमस्कार।